हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महामंजिष्ठादि काढ़े के बारे में। नाम तो आपने सुना होगा इस काढ़े का, लेकिन ये इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या इसके कॉम्पोजिशन है और क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है इसको इस्तेमाल करते समय, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो एंड तक ज़रूर देखेगा। और अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि नई-नई जो वीडियोज़ आती हैं उनका जो नोटिफ़िकेशन है वो आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये महामंजिष्ठादि काढ़ा है, इसका इस्तेमाल बेसिकली जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए कि इसके कॉम्पोज़िशन क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर महामंजिष्ठादि पाया जाता है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारी दिक्कतों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसके यूजेस है, क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो इचिंग हो जाती है, बर्निंग हो जाती है आपके पेट के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, उसको कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसी के साथ ही साथ स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन होता है, यानी कि जो निखार होता है, निखार, अब कॉम्प्लेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि रंग को साफ करेगा। रंग को साफ नहीं करेगा मतलब निखार लाता है इन द सेंस ऑफ कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि हमारी सबकी स्किन टोन अलग-अलग होती है, लेकिन उस स्किन पे बिना किसी दाग धब्बे की जो स्किन हो जाती है, उसी को निखार बोलते हैं, कॉम्प्लेक्शन बढ़ाना बोलते हैं, तो उसको ये कहीं न कहीं बढ़ाता है। इसी के साथ ही साथ ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को साफ करता है, जितना हो सके उतना ज़्यादा ये ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। अब आप यही समझ सकते हैं कि जितना साफ आपकी बॉडी के अंदर ब्लड रहेगा, उतनी क्लियर आपकी स्किन होगी, उतनी अच्छी, उतनी हेल्दी आपकी बॉडी होगी। तो कहीं न कहीं ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को अफ़ेक्ट करता है। उसके बाद रिड्यूस द पेन इन जॉइंट। जॉइंट में घुटनों का जो दर्द होता है उसको कहीं न कहीं ये कम करता है। इसी के साथ ही साथ जो इचिंग और बर्निंग होती है हमारे जो स्टमक के अंदर, पेट के अंदर, उसको ये कम करने में मदद करता है। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं जिसके लिए इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा किया जाता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। इसी के साथ ही साथ अब डोसेज क्या लेनी है, किस तरीके से इसको आपको डेली लाइफ के अंदर लेना है या कैसे लेना है। देखिए, हर एक मेडिसिन की अपनी एक प्रिस्क्रिप्शन होती है। बस वो प्रिस्क्रिप्शन आपको ध्यान में रखना है कि उससे ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा जाएगा तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है और अगर कम रहेगा तो तब तो इलाज होगा ही नहीं। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको अपनी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कराना है। कोई भी दवाई लेने से पहले आपको उनसे ज़रूर बात करनी है कि हम ये मेडिसिन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। देखिए कैसे लेना है, टेक 1-2 टेबलस्पून, यानी कि जो टेबलस्पून होती है हमारे घर में आराम से मिल जाती है। 1 से 2 आपको टेबलस्पून लेनी है। कितनी लेनी है? अराउंड 15 से 30 एमएल ये दवाई आपको लेना है। और इसी के साथ ही साथ कैसे लें? पानी, जितना पानी उतनी ये मेडिसिन। ठीक है? इतना ही आपको इसके अंदर पानी लेना है, या तो आप इसमें मिक्स करके भी इसको ले सकते हैं या फिर अलग-अलग भी आप इसको ले सकते हैं। और जैसा भी आपके डॉक्टर या फिज़िशियन प्रिस्क्राइब करते हैं, 1 चम्मच, 2 चम्मच, जितना भी, दिन में 1 बार, 2 बार, जैसे भी वो कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ये दवाई, क्या मैं कहूँगी कि हर एक मेडिसिन उसी तरीके से लेनी होती है। अब बात करते हैं कि क्या-क्या सेफ्टी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है इस मेडिसिन को लेते हुए। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको हर एक लेबल को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके कॉम्पोज़िशन क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरिंग डेट क्या है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जब खरीदते हैं तब भी ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और जब खा रहे होंगे तब भी ये चीज़ आपको पढ़नी होगी, ध्यान में रखनी होगी। इसी के साथ ही साथ इसको कूल और ड्राई प्लेस पे रखना है, यानी कि सनलाइट से, सूरज की किरणों से जितना हो सके उतना दूर रखें, क्योंकि क्या होता है कि इनके अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती है वो रिएक्ट कर जाती हैं सनलाइट में, जब धूप पड़ती है उसमें। इसी के साथ ही साथ इसको बच्चों की पहुँच से दूर रखना है। अब दवाई है तो बच्चों की पहुँच से तो दूर ही रखनी है, और जितना आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उससे ज़्यादा आपको ये मेडिसिन नहीं ले लेनी है, क्योंकि सुनिए क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं जो कि दवाई की अधिक मात्रा लेने से हो सकते हैं।
अब जैसे मैं इसी की बात करूँ कि अगर आप ये मेडिसिन ज़्यादा ले लेते हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है? आपके ब्लड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही चीज़ है कि आपको यही नहीं, बाकी की भी जो मेडिसिन्स होती हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ उतने ही अमाउंट में लेना है, जितना कि आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी महामंजिष्ठादि क्वेट के बारे में या फिर काढ़े के बारे में। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा और आप आगे ये दवाई लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। तो और भी ऐसी ही जानकारी लेने के लिए आप फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उसको जॉइन कर सकते हैं और वहाँ पर इसी से या फिर ऐसी ही जो भी दूसरी दवाइयाँ होती है, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दी जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई दवाई के साथ, एक और नई मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ। स्टे सेफ। थैंक यू।